हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, इसमें आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। कह रहा है जो ऑल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक राइट ट्राइंगल एक रफली बना करके दिखा देता हूँ और उसकी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन जितनी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चाहिए वो प्रोवाइड कराता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये लीजिए, एक हम इसको बेस कंसीडर कर लेते हैं और ये ऑल्टीट्यूड, राइट, परपेंडिकुलर जिसको आप लोग कहते हैं एक बेस के ऊपर। तो ये आपका राइट एंगल 90 के ठीक सामने वाली साइड होती है जो हाइपोटेन्यूस होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब आपको मालूम हो गया 3 साइड्स के बारे में। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस जो राइट एंगल के ऑपोजिट होती है, बेस, और ये आ गया ऑल्टीट्यूड। चलिए, कह रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ऑल्टीट्यूड को कंपेयर किया हुआ है किसके साथ? बेस के साथ। कह रहा है जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे? बेस से। तो चलिए, अगर हमें बेस पता चल जाए तो ऑल्टीट्यूड भी ऑटोमेटिकली पता चलेगा। तो लेट आप यहीं से करेंगे स्टार्ट। लेट द बेस बी x सेंटीमीटर यूनिट्स, और ऑल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस कम है बेस से, यानी कि अगर बेस x है तो ऑल्टीट्यूड आपका आएगा x माइनस 7, कम है उससे 7। यानी कि अगर ये 20 आ जाता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये 20 आता है तो ये होगा 20 माइनस 7 यानी कि 13, राइट। अब चलिए क्वेश्चन पर आ जाता है फिर से। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैंने सबसे पहले बेस लेट किया। चलिए साथ साथ हम शुरू कर देते लिखना भी। Let the base of right angled triangle be x सेंटीमीटर ले लीजिए, क्योंकि ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ। Therefore its ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम किससे? बेस से, और बेस कितना है? x माइनस 7 सेंटीमीटर्स। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ आपको? इट इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर एज पर द क्वेश्चन। चलिए तीनों साइड्स आ गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, ऑल्टीट्यूड और बेस भी आ गया। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम जो है क्या कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है? 13 है। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x लिया हुआ है, x होल स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया आपको? उसके कंपैरिजन में हमने जो ऑल्टीट्यूड लिया है वो है x माइनस 7। तो 13 स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? यस 169। x का स्क्वायर x स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, सबसे पहले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस 2ab, a है x और b है 7, राइट। मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं आप लोग। दिस इंप्लाइज दैट 1x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, 7 स्क्वायर आ जाएगा 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया? 14, साथ में ये x आ गया। अब 169 को भी ट्रांसपोज करिए, ले आइए इस तरफ, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन कुछ ऐसे, 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x लिख लीजिए, प्लस 49, ये 169 को यहाँ लाएंगे तो आ जाएगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0। चलिए इनको अब लाइक ये 49 में और जो 169 है इन दोनों को सेपरेट करिए, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 एंड दिस 1, साइन इसका आएगा माइनस विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं 2, 14, 120 तीनों इवन नंबर है, यानी कि तीनों जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो चलिए डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो डिवाइड करने से क्या आएगा? अब देखिए 2x स्क्वायर अपॉन 2
-14x अपॉन 2 -120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 2 0 ही होगा, विच इम्प्लाइज दैट 2 1s are 2, एक्स स्क्वेयर बच गया, 2 7s are 14, 7x आ गया, 2 6s are 12, 60 हो गया, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो बड़े ही सिंपल सी इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक आपकी जो है वो, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को मल्टीप्लाई करके चाहिए 60 और दोनों को एडिंग सब्ट्रैक्ट करके चाहिए 7, तो 12 5s are 60, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -12x, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके साइन मुझे 7 का माइनस चाहिए, तो 12 के साथ मैंने माइनस कर दिया है, 12 5s are 60 प्लस 5x, 12 - 5, देखिए एक का साइन नेगेटिव रखा है और एक का पॉजिटिव, और -5 के साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस करने के बाद साइन मुझे चाहिए 7 का नेगेटिव, इसलिए साइन नेगेटिव इसके साथ रखा आपने। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो -60 ही आएगा, जो कि आपको यहाँ माइनस ही चाहिए, -60 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर है, यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ 12 रह जाएगा, और इधर भी आपने x - 12 ही चाहिए बनाना है। अब देखिए x के साथ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 5 है, तो चलिए 5 कॉमन, बाकी 60 का साइन नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, नो चेंज इन साइंस, तो +5 आएगा, 5 × x 5x, 5 × 12 60, तो ये लीजिए x - 12 कॉमन, यहाँ रह गया x, तो यहाँ रह गया +5, विच इज़ इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए इनको, आप दोनों को इक्वेट करिए, दिस इम्प्लाइज दैट इधर x - 12 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से x आ जाएगा -12 है, ये +12 आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा आपके पास +5 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -5 आ जाएगा, तो x की दो वैल्यूज़ हमारे सामने। बट क्योंकि जो x है वो हमने बेस लिया है और लेंथ है, ये इन जो ट्राइंगल की 3 साइड्स उनकी लेंथ है तीनों ही, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए -5 क्या हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है, तो रिजेक्ट क्यों होगी वो भी लिखना है कि लेंथ बीइंग पॉजिटिव। तो चलिए देयरफॉर जो हमारे पास इसका जो x है यानी कि वो बेस था, और बेस कितना आ गया है हमारा 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड, तो जो ऑल्टीट्यूड था वो हमारे पास है इसका, आप देख सकते हैं x - 7, तो x आपके पास 12 आया -7 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 3 साइड्स ट्राइंगल की एक हाइपोटेन्यूज उसने पहले दिया था 30 सेंटीमीटर, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है 5 12 और 13 का, तो आप लोग उससे भी ये चेक आपका हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो कॉटेज इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। अब किसी एक पर्टिकुलर डे की यानी कि एक दिन की उसने जो है वो ऑब्जर्वेशन नोट करी और बताया है, कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच हो गया एक, इन रुपीज़। अब एक आर्टिकल की कॉस्ट दी है उसने, वो ध्यान सुनिएगा, 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो दो चीज़ें यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या निकलती हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच मीन 1 आर्टिकल कितनी है, और दूसरी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जो भी आर्टिकल बनाए हैं वो कितने बनाए हैं उस दिन, और उस एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। क्यों, क्योंकि हम आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है और टोटल आर्टिकल्स कितने बनाए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ जितने भी आर्टिकल्स उन्होंने बनाए उस दिन। तो यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ जो दी हुई है वो एक आर्टिकल की बात कर रहा था, यहाँ कह रहा है टोटल कॉस्ट, जितने भी आर्टिकल्स उन्होंने उस दिन बनाए उन सारे आर्टिकल्स की टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, वॉज ₹90। तो 90 रुपीज़ सारे आर्टिकल्स की कॉस्ट दी हुई है टोटल। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको मैंने पहले भी बताया कि दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है कि एक तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए हैं उस दिन, और एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो कितनी है। तो चलिए स्टार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, लेट, देखिए अगर आप इस तरह कॉस्ट को, क्योंकि आपने काम जो करना है वो 1 वेरिएबल में करना है, 2 वेरिएबल्स में नहीं, तो यहाँ पर अगर आप इसकी एक आर्टिकल की कॉस्ट का कंपैरिजन देखेंगे, देखिए उसने किसके साथ किया है,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। किसके साथ कंपेयर किया है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो इसी को हम लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, यानी कि उस एक दिन में एक्स आर्टिकल्स उन्होंने जो बनाए, ठीक है। देयरफॉर अब हम करेंगे इसकी फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी। वो आ जाएगी आपकी इन रुपीज़, बट वो कैसे आएगी, अब मैं फिर से इसी लाइन पे ले चलूँगा आपको। देखिए वो कह रहे हैं 3 मोर देन, तो 3 मोर जब वर्ड यूज़ किया तो यानी कि आपने ऐड करना है, प्लस 3 रुपये ज़्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं? एक्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने? एक्स, यानी कि 2x और 3 मोर प्लस 3, तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस 3। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए 3 मोर देन, 3 प्लस किया मैंने, किससे 3 मोर देन? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और वो कितने? एक्स। तो 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ये आ गई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ₹10 और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए हैं सपोज 9। एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 रुपीज़ है और टोटल आर्टिकल्स उन्होंने उस दिन बनाए हैं 9। तो अगर मुझे अब पूरे यानी कि 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट निकालनी तो मैं क्या करूँगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 9 करूँगा, और जो कितनी आएगी? 90। देखिए देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल्स, जो कि एक आर्टिकल की कॉस्ट दी हुई है ₹2x प्लस 3, तो वो कितनी है? उसके अकॉर्डिंगली 90 है। और हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 2x प्लस 3, विच इज़ इक्वल टू, हमारे अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट आई है, उसने जो है ₹90 दी है। तो बस अब यहीं से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दिस इम्प्लाइज दैट x ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2 एज इट इज़ रहेगा, x और x मल्टीप्लाई होएंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई x कितना आ जाएगा? 3x। 90 को ले आइए इधर, माइनस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए 2 है यहाँ पर, यहाँ 3 है तो 90 है, तो सिंपली आप इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और 90 को करिए मल्टीप्लाई, यानी कि आपके पास आ जाएगा 180। अब कुछ नहीं करना आपने, 180 की करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9s are 18, 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड होगा ये, 3 15s are 45, 3 5s are 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1s are 5। तो चलिए अब आपको 2 इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आप लोगों को लाना है 180, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए आपके पास, राइट। चलिए एक मैं भी आप लोगों को, जैसे सपोज आप लोग फ्रेशर हैं वैसे करना है काम, तो कैसे करेंगे आप लोग? आप 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, एक ही ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि 4 आ जाएगा। फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये? 15 इंटू 3 45। तो 45 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो भी आपका ये काम नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए 3। अब देखिए अगर सपोज आप लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, और ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 is 15, राइट। यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, इनको मल्टीप्लाई किया 5, और ये 3 ले लिया हमने ऊपर वाले, ठीक है, और ये 2 बच गए आपके पास, ये आ गया 15, 12 एंड 15। अब मल्टीप्लाई करके तो 180 आएगा, वो श्योर है। माइनस करके देखिए दोनों को क्या आ रहा है? 3। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है ये लग रहा है कि हमारे पास ट्रू हो जाएगी। चलिए पहले यहीं चेक कर लेते हैं। अगर आप लोग 15 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास, सॉरी 15 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3। 15 का साइन पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव 3 चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 3 को स्प्लिट किया, 15 माइनस 12, 90 अपनी जगह पे, 2x स्क्वायर अपनी जगह पे। यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ रह जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर भी 2x प्लस 15 ही आएगा, राइट। अब आपने देखना है कि कॉमन क्या, यहाँ 2 है और यहाँ 12 था,
2 6 आर 12, 15 जो है वो 6 आर 90, राइट। 2 6 आर 12, 15 6 आर 90, ठीक है। तो चलिए 6 कॉमन आ गया, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव थे, तो -6 कॉमन आया आपका। तो चलिए अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। 2x + 15 कॉमन आ जाएगा, 2x + 15 कॉमन, यहाँ रह गया आपके पास x, यहाँ आ गया -6 विच इज़ इक्वल टू 0, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, तो इधर 2x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करिए, यहाँ आएगा 2x इज इक्वल टू +15 -15 हो जाएगा, तो -15 ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर आएगा, तो नेगेटिव में आपकी x की वैल्यू आ रही है। तो x आपने क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो वो किसी का नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ रिजेक्ट हो गई, तो ये रिजेक्टेड हो गई। नंबर बीइंग पॉजिटिव, तो इस नंबर पॉजिटिव होता है, तो चलिए यहाँ से आपके पास x क्या आ रहा है, +6। तो यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो कितने आ गए हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x विच इज़ इक्वल 6 आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रहेगी अब हमारे पास, वो हमने ये रिलेशनशिप बनाया है, दैट इज़ 2x + 3, 2x + 3 विच इज़ इक्वल टू 2 × x, x है 6 + 3, 6 × 2 12 + 3 कितना आ गया ये 15। तो यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15 रुपये और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं 6। तो अगर आप 6 × 15 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ₹90, यानी कि एक तरह से आपका चेक हो गया, एक आर्टिकल की कॉस्ट ₹15 है, टोटल आर्टिकल्स हमने जो फाइंड किए वो 6 हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ द 6 आर्टिकल्स आएगी और वो कितना आ गई ₹90, और वही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन भी था। तो स्टूडेंट्स आई होप कि एक्सरसाइज 4.2 आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।